नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चित्रा रामकृष्ण इस समय विवाद में हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने उन पर आरोप लगाए हैं कि वे स्टॉक एक्सचेंज की महत्वपूर्ण सूचनाएं किसी दूसरे तेज शख्स को दिया करती थी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि वे उस बाबा का पता लगाने में अभी तक असमर्थ क्यों हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी मार्केट कैप है 303 लाख करोड़, 3 ट्रिलियन डॉलर, उसको कोई बाबा चला रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, सेबी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। और वो बाबा कौन है, सेबी कहती हमें भी नहीं पता। वो कहाँ रहते हैं नहीं पता, कोई हिमालय में कोई पहाड़ पे रहते हैं वो बाबा। ये सेबी की रिपोर्ट है। ये वही स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे बड़े बड़े लोग अपने स्टॉक्स को लिस्टेड करते हैं और उनकी वेल्थ एक साल में 8 गुना हो जाती है। प्रधानमंत्री जी के एक मित्र की पिछली साल हो गई थी। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है उसको एक बाबा चला रहे हैं। ये मैं नहीं, सेबी कहती है। वो बाबा कौन है, उन बाबा की क्या जानकारी है? आप और मैं पैसा लगाते हैं मार्केट में, छोटा छोटा अपनी सैलरी से 5-10 हज़ार रुपया बचा के सोचते हैं यहाँ लगाएं। वो जो पैसा लगता है वो बाबा के इशारों पे वो पैसा नाचता है। कौन है वो बाबा? सेबी खामोश, वित्त मंत्री खामोश, प्रधानमंत्री खामोश, और खामोश तो खामोश, सेबी कह रही है एनएसई को कि तुम स्वयं की जांच स्वयं करा लो। और जब उस जांच के बाद कहा तुम्हारे ऊपर 1000 करोड़ की पेनल्टी, तो बोले, एनएसई ने कहा मैं नहीं देती, चलो जाओ, करना है जो कर लो। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और स्टॉक एक्सचेंज की, और डेरिवेटिव एक्सचेंज में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। हम मांग करते हैं कि वित्त मंत्री जी, बैंकों में तो आपने रिकॉर्ड बनाया, कल हमने एक प्रेस वार्ता की कि सिंगल लार्जेस्ट बैंकिंग फ्रॉड 22,842 करोड़ का एबीजी शिपयार्ड का होता है। वित्त मंत्री जी को कोई परवाह नहीं है, प्रधानमंत्री जी को कोई परवाह नहीं है। आज ये जो सनसनी खुलासा हुआ है, और ये ईमेल जब मैंने पढ़ी आदरणीय साथियों, यकीन मानो मैंने 4 बार पढ़ी, क्योंकि मैंने ऐसी भाषा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर को एक बाबा लिख रहा और उस बाबा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप इन लोगों को सीओओ बना दो, इन लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बना दो, इन लोगों को प्रेसिडेंट बना दो, इन लोगों को डायरेक्टर बना दो। और वैसा काम भी हो रहा है। वो सारी ईमेल जांच में सामने आ रही है, पर सेबी खामोश, वित्त मंत्री खामोश। हम पूछना चाहते हैं ये बाबा कौन है जो देश के लोगों की गाड़ी कमाई जो वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसको लेके कभी एमडी साहब के बालों पे टिप्पणी करते हैं, कभी उनकी साड़ी पे टिप्पणी करते हैं। ये कौन है बाबा? और सेबी इतनी असहाय क्यों है? क्या उनको भी कोई बाबा निर्देशित कर रहे हैं क्या कि कुछ काम नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना है इसके ऊपर? क्या सेबी के भी हाथ बंधे हुए हैं क्या? वित्त मंत्री जी इतनी खामोश आप क्यों हैं जब हिंदुस्तान में इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल हो रहा है और आप चुप हैं? एल्गो की वहाँ पे ट्रेडिंग के स्कैम हो रहे हैं, जब उनके ऊपर स्कैम का चार्ज लग गया, 1000 करोड़ की पेनल्टी लग गई और आप चुप हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज भारत की शान होना चाहिए था, लोग हम पे हंस रहे हैं। और आप उस बाबा की अभी तक पहचान देश को नहीं बता पाए। जब इन एमडी साहिबा से पूछा गया आपने बाबा के अनुसार काम किया, सुनिएगा ये बात, उनसे पूछा आपने बाबा के निर्देशों के अनुसार काम किया? बोले हाँ। बोले बाबा आपको कहाँ मिले थे? बोले 20-25 साल पहले मैं एक बार हिमालय की तरफ निकल गई थी, तो गंगा के तट पे टहलते टहलते वो बाबा जी मिले थे। बोले वो बाबा जी आपको निर्देशित करते हैं, आप काम करते हो? बोले हाँ, वो बाबा जी सब जगह है, उस जगह भी है, इस पंखे पे भी है, इस लाइट पे भी है। उन बाबा जी के बारे में उन एमडी साहिबा ने कहा। ये है हमारे देश की आर्थिक स्थिति की हालात, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी
मुझे नहीं पता आपकी क्या बाध्यता है, आपको भी कोई बाबा निर्देशित कर रहा है क्या प्रधानमंत्री जी कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना? क्या कोई और बाबा या योगी आपके ऊपर बैठ गया है क्या कि इन चीज़ों पे कोई एक्शन मत लीजिए? इन सारे 9 सवालों के हम जवाब चाहते हैं।